फॉर्म आता है तभी ऑफिशियल सिलेबस आता है, लेकिन आएगा वही आपका जो कि आपका पिछले वर्षों में होता आया है, समझेंगे। जब आप स्टैटिक जीके को पढ़ें तो दिवस पढ़नी है सबसे पहले, मतलब ऐसा नहीं कि सबसे पहले का मतलब उसको बाद में ही पढ़ना है, कहने का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डेज एंड थीम्स। आपका कुछ क्लासिकल हाउस होते हैं जैसे कि शास्त्रीय घराने, आप मान के चलिए इनको हम बोलते हैं आपका हिंदुस्तानी घराना, या आपका हिंदुस्तानी संगीत के घराने, या कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत का उसके घराने। आठों के आठों क्लासिकल डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए, भी कथक से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुचिपुड़ी से क्वेश्चन पूछ सकता है, मणिपुरी से, ओडिसी से, आपका सत्रिया से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, वह आपका भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछ सकता है। कला, कला में आर्ट एंड कल्चर में सब कुछ आएगा। हमारे यहाँ किस तरह की ड्रेस पहनी जाती है, किस स्टेट का म्यूजिक कौन सा है, पंजाब का टप्पा म्यूजिक है, असम में बिहू म्यूजिक होता है, असम में बिहू डांस भी होता है, तो उनसे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ड्रेसेस, ड्रेसेस, लोक कलाकार, इस लोक कलाकार का मतलब होता है जितने भी हमारे फोक डांस हैं, जितने भी साथी हमारे लोक नृत्य हैं, यानी किस स्टेट का लोक नृत्य का मतलब होता है किस राज्य में कौन सा डांस होता है, किस राज्य में, मान के चलिए राजस्थान का कालबेलिया होता है जैसे आपका, या हम बोल देंगे उत्तर प्रदेश में आपका रासलीला होता है, या हम बोल देंगे आपसे भैया मध्य प्रदेश में आपका जो डांस होता है वो होता है आपका मटकी होता है, ज्वेरा होता है, वहाँ पे वो उत्सव भी है वहाँ पर, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं उसको। हरियाणा की हम बात करेंगे भैया धमाल होता है, वहाँ पे फाग होता है। तो ये क्या हुआ, ये वहाँ का कल्चर हुआ, ये क्या हुआ, वहां का कल्चर हुआ, ठीक है। तो उस कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे किस में पूछे जाते हैं, कला और संस्कृति में। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बांसुरी कौन बजाते हैं, उनके अवार्ड। फेस्टिवल्स किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल बनता है भारत में, इसमें धर्मों के फेस्टिवल भी पूछे जाते हैं आपसे, कि ईसाई धर्म के कुछ त्योहार आपको पढ़ने पड़ेंगे, इस्लामिक धर्मों के त्योहार आपको पढ़ने पड़ेंगे, इस्लाम धर्म के, यहूदी धर्म के त्योहार कौन से हैं। अवार्ड सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल, ये जैसे आपका दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार से शुरू करके इंटरनेशनल जो अवार्ड्स हैं, या भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, तो भारत रत्न से शुरू करके भारत के खेल पुरस्कार हो गए आपका, चाहे अर्जुन हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे मेजर ध्यानचंद हो, या फिर आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो, ठीक है। खेल और खिलाड़ी, पिछली बार दिल्ली पुलिस में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, वो साथी मैं भी बता रहा था अभी कुछ साथियों को 1 घंटे पहले ही वीडियो में, कि भैया यहाँ पे जो क्वेश्चन थे ना वो आपका उन खेलों से भी पूछे गए जो बहुत छोटे खेल और बहुत चर्चित नहीं है, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन थे। बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तक और उनके लेखक, 2024 तक का आपके पास डेटा होना चाहिए कि 2024 में कौन कौन सी चर्चित बुक्स रही थी। और करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ोगे 2025 के लिए दिल्ली पुलिस के लिए, तो वहां पे आपको रिसेंट में कौन सी बुक लॉन्च हुई है और वो किसकी है ये पता होना चाहिए। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, मुझे बताते रहा करो, मेरी बात आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ पा रही है। हिंदू त्योहार, ठीक है, जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं आपके। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब आपका वर्ल्ड बैंक हो गया आपका, या भारत के कुछ संगठन हो गए आपका, सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। आपका जैसे एक संगठन आपका भारत में बैंकिंग के सिस्टम हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का समूह हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वो सब आपको पढ़ लेना एक बार। फुल फॉर्म सारी पढ़ लेनी है, फुल फॉर्म जहां भी मिले कंपाइलेशन आपको रखना है। यूनेस्को साइट, आज भारत में 43 आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को द्वारा लिस्टेड है, तो उनके 43 के बारे में अब यहां से डीप क्वेश्चन बनता है बड़ा। पूछ लेगा आपसे, जैसे कि मान के चलो आपसे पूछ लेता है कि 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव है, वो यूनेस्को की आपका लिस्ट में, यूनेस्को में लिस्टेड है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा रानी की वाव को यूनेस्को में कब लिस्टेड किया गया था, या रानी की वाव जो बनी थी उसमें कौन सा आपका साथी आर्किटेक्चर यूज हुआ था, किसने बनवाया था। तो यूनेस्को साइट को आपको बहुत आपका डीपली पढ़ना चाहिए। साथ में रामसर साइट, यानी कि जो आर्द्रभूमि स्थल है हमारे, ठीक है, 2 फरवरी 1971 के ईरान सम्मेलन से जिनको आपको शुरुआत हुई, तो उसके बाद में कि भाई आज रामसर साइट कौन सी होंगी, इंडिया में कितनी रामसर साइट है, कितने दोस्त बता सकते हैं जरा बताएं, अपने स्टूडेंट रहे होंगे जरूर बताएंगे। तो रामसर साइट क्या है, बढ़ती रहती है घटती रहती है। जैसे मोदी जी ने कहा 75वीं वर्षगांठ पर 75 हो जाएंगी, तो 75 तो तभी हो गई थी हमारी 75वीं एनिवर्सरी पर, और आज कितनी हो चुकी है, 85 हो चुकी है। देखिए कमाल 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 कमाल, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का, जितनी भी गवर्नमेंट की पहल होंगी, जितनी भी स्कीम इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए होंगे, पद्म अवार्ड हमको सब पता होने चाहिए, इंपोर्टेंट सारे, हिस्ट्री से लेकर के और आपका वर्तमान तक के। योजनाएं गवर्नमेंट कौन सी चला रही है उनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस पे सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स का, कि कोई भी स्कीम जब गवर्नमेंट लॉन्च करे ना, और आप अभी से डेटा बनाना शुरू करना कि 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, तो उनके बारे में डेटा बनाओ अच्छा सा, है ना, कि उस योजना का क्या इनिशिएटिव था, क्या इंपॉर्टेंट बात है। अभी आपके पास चूंकि समय है, तो ऐसा नहीं लास्ट टाइम पे तो बच्चा क्या करता है, चलो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ा जा सकता है, और उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे तो ऐसा आएगा कि 30 दिन में आप जीएस में कैसे 50 में से 50 कर सकते हो, तो वो सब मिथ होते हैं। जो समय से जागेगा वो एक बेहतरीन स्कोर करेगा। तो 2023-24 हो गए। चर्चित व्यक्ति जिनका निधन हो गया, या कोई आपका अवार्डेड है, किसी कोई पुरस्कार मिला है, कोई भी मिनिस्ट्री ने जो कार्यक्रम चलाया है। अब ये अपॉइंटमेंट आपको पता होने चाहिए कि भैया कौन हमारे देश में जो शीर्षतम अधिकारी हैं, जो आपका ऑफिशियल्स हैं, वो कौन है, किस मंत्रालय के प्रमुख है, मंत्री हैं, या फिर किसी डिपार्टमेंट के चीफ हैं, कौन लोग हैं। खेल से संबंधित रिसेंट में जितनी भी ट्रॉफी होंगी, जब जब होगी आप डेटा बनाते रहेंगे, पिछले वाले का भी, जो जिसका नया नहीं हुआ उसका पिछला वाला। जैसे कि अब मैं आपसे बात करूं कि ओलंपिक कब होंगे, तो आप कहेंगे ओलंपिक भैया 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में, तो अब जब तक कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो तब तक आपका पेरिस ओलंपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पेरिस ओलंपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए डीप से, अच्छे से, ठीक है। और राष्ट्रमंडल खेल आपका 2022 वाले हुए, तो 2026 में होंगे अगले, तो अभी तो आपका एग्जाम जो है 2026 से पहले हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको राष्ट्रमंडल खेल भी पिछले, तो जिसका नया इवेंट नहीं हुआ है उसका पिछला, और जिनका रिसेंट में इवेंट होगा उसका रिसेंट के बारे में, और उसका थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है।
बात क्लियर है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इसमें नेशनल इनकम को अच्छे से पढ़ो, राष्ट्रीय आय कैसे नापी जाती है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, करेंसी के क्या काम है, इसमें आपका डिवैल्यूएशन हो गया आपका, यानी कि आपका अवमूल्यन को आपको पढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति वगैरह सबको पढ़ना चाहिए। भारत सरकार ने कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान आपका, हरित क्रांति और अन्य क्रांति। अन्य क्रांति का मतलब जैसे दुग्ध से संबंधित आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन है आपका, जिसको ऑपरेशन फ्लड हम कहते हैं, कि वो किसने शुरू किया था, हु वाज द फादर, सब पूछा जाता है कि भैया नीली क्रांति के जनक कौन है, आपसे पूछ लेगा। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसके फादर कौन है, क्या उद्देश्य था उसमें गवर्नमेंट का। आरबीआई एंड बैंकिंग इसमें कंप्लीट होता है। जीएसटी फुल फॉर्म, कृषि संबंधित एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हैं भारत की मिट्टी, उसके प्रकार, ऐसे ही साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मान के चलो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कह सकते हैं केसीसी कार्ड हो गया आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड संस्था क्या काम करती है आपका, किसानों के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो वो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से हमारे आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको पढ़ने होते हैं। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, सभी वित्तीय संगठन और स्टॉक एक्सचेंज, चाहे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, दुनिया के और स्टॉक एक्सचेंज, उनसे कंपैरिजन करके पढ़ना है। हिस्ट्री को देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री में जब क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में तो कहीं से भी उठा के रखेगा, ये बात तो पहले माइंडसेट में रख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वंश राजधानी, वंश संस्थापक, महाजनपद, ये वो चर्चित टॉपिक हैं जो एसएससी अपने जीडी में भी इन टॉपिक्स को पूछता है, दिल्ली पुलिस में भी इन्हीं को पूछता है। आप पिछला वाला दिल्ली पुलिस उठा के देखो, तो पिछले वाले दिल्ली पुलिस को उठा के आप क्या कहेंगे, आप कहोगे भैया इसने तो जो है 50% चीजें तो रिपीट मोड पर ली हैं, 50%, बस 50% में नया है। यानी आप देखोगे पिछले एग्जाम में भी 22 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रीवियस ईयर के थे, और बाकी बचे 26, 27, 28 क्वेश्चन वो आपका एक्सपेक्टेड या नए क्वेश्चन थे, उनके लिए तो एफर्ट सबको लगाना पड़ता है। प्रमुख ऐतिहासिक शब्दावली, मध्यकालीन, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल पूरा पढ़ें कि भैया मुगलों ने आपका 1526 से लेकर 1857 तक भारत में कैसे रूल किया, दिल्ली सल्तनत 1226 से लेकर 1526 तक क्या हुआ था दिल्ली में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ें, प्रमुख समाज, गांधी युग को पढ़ें। हिस्ट्री में यही सिलेबस सबके लिए होता है। पॉलिटी का तो पढ़िए, सबसे पहले संविधान सभा, ठीक है, जो बेसिक आपका जो आर्टिकल्स, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स वो आपको पता होना चाहिए, संविधान के किस भाग में क्या लिखा गया है, किस अनुसूची में क्या लिखा गया है, वो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद में फिर आपका डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, आपका इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, और आपका इंपोर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पढ़िए, राज्यपाल को पढ़िए बहुत अच्छे से, उसके संबंधित आर्टिकल, राज्यपाल कैसे चुना जाता है, ठीक है, और फिर आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पावर्स क्या क्या है, राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या अधिकार है, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद आपको जैसे आर्टिकल 52 से शुरू होता है सब पता होना चाहिए आपको। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 से उसके क्या अधिकार हैं, वो राज्यसभा का उपसभापति होगा, वहां पर उसके क्या अधिकार हैं, ओके। और नीति आयोग को, ठीक है, नीति आयोग को ये पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, पड़ोसी देश, सेंसस, सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार दिल्ली पुलिस में 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे इसको या इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे, है ना। तो पर्वत, चट्टान, ज्वालामुखी, परिवहन। अब आप देखो ये टॉपिक्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आप इन टॉपिक्स के लिए यूट्यूब पे आप सबके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है।